एडिटर निकुंज टालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुंज, पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। और हम 2-3 साल बाद ऐसा देख रहे हैं कि आज खुल के इस बार जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बाजार में भी भीड़ है और मार्केट में भी खरीदारों की काफ़ी भीड़ है। क्या यादगार है जन्माष्टमी की आपको? जन्माष्टमी गोविंदा की टोलियाँ याद दिला रहा है और काफी हद तक मथुरा में याद जन्म है, कृष्ण जी का जन्मदिन। यस, और कृष्ण जी का जन्म जो होता है वो रात को होता है। यस, 12 बजे मंदिरों में। तो रात को 12 बजे कृष्ण जन्म होता है, जो हमने मैथोलॉजी में पढ़ा है। जेल में, मथुरा की जेल के अंदर हुआ था। तो 12 बजे रात को असली जो आरती होती है मथुरा में, वृंदावन में होती है। मैं बच्चा जब छोटा था तो अक्सर जाता था, वृंदावन जाते थे। बांके बिहारी मंदिर, एक और उसके बगल में राधा वल्लभ जी है। हाँ जी, पर देखिए, दिल में आस्था होनी चाहिए। पूरी वृंदावन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कृष्ण की जन्मभूमि है। जी जी जी। तो जी हाँ, बाकी बिहारी भी जाते थे। पर काफी अच्छी अच्छी याद है जन्माष्टमी की। एक बात ये होती थी, एक जमाना था जब मार्केट की कृष्ण जन्माष्टमी भी छुट्टी होती थी। तो अब मार्केट की जन्माष्टमी भी छुट्टी नहीं होती। वो मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम मथुरा, गोकुल, हर तरफ किस तरह कृष्ण जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा है दिखाने वाले हैं दिन भर। देखिए वो प्रोड्यूसर साहब वो दिखाइए, दही हांडी जो है इस साल मुंबई के अंदर गोविंदा दही हांडी की जो के ऊपर जो इस बार कीमत लगी, जो तैयारी है वो कितनी बड़ी है। और मैं देख रहा था डिम्पी जी, सर मैंने सुना है कि 50-50 लाख 1-1 करोड़ तक के भी इनाम लगे हुए हैं इस बार दही हांडी की। जो अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, क्लेम करते हैं 55 लाख, शिवसेना वोली में 4 लाख, 55 लाख तक है। चले 55 ये अच्छा इन्विटेशन आप दे रहे हैं जाने के लिए। अच्छा निकुंज, मार्केट के अंदर इस समय जो हो रहा है, मैंने कल भी आपसे बात पूछी थी कि काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट अपने अपने रीजनिंग से बता रहे हैं कि थोड़ा टॉपिंग आउट पैटर्न हो चुका है मार्केट के अंदर, शायद थोड़ा बहुत एक ब्लिप आ सकता है। ये आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? कल वीकली एक्सपायरी के दिन भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, साइन तो नहीं दिख रहे हैं ऐसा जल्दी अभी। निम्बी, मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? पिछले 10-12 दिन के अंदर क्या परिवर्तन आया है? कुछ परिवर्तन नहीं आया है। पिछले 10-12 दिन के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। अर्निंग्स ठीक ठाक है। इनफैक्ट अर्निंग्स का अगर आप सम टोटल देखें तो भले वो बोफा एमएल हो, जेपी मॉर्गन हो, सीएलएसए हो, मोतीलाल ओसवाल हो, आज मैं क्रिस वुड का नोट देख रहा था सुबह सुबह, क्रिस सिटी, सब ने कहा है कि अर्निंग्स 3 से 5 से 6% नीचे आएंगी। तो अर्निंग्स नीचे आ रही हैं, कोई बहुत बड़ा हेडलाइन चेंज नहीं आया है, वॉर अभी भी उतना ही है। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहे हैं? मार्केट फ्लोस की वजह से ऊपर जा रहे हैं, मोमेंटम की वजह से ऊपर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं जी। अब फ्लो और मोमेंटम कितने दिन चलेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। पर आपको ये पता है कि मार्केट के अंदर फ्लोज हैं, कोई बेचना नहीं चाहता है, तो शायद आप निफ्टी का, जो मैं कई दिन से बोल रहा हूँ, निफ्टी के व्यू को बना करके आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का व्यू मत बनाइए। बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पे मोमेंटम है, काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिसके अंदर अभी हम गोविंदा की आज बात कर रहे हैं, गणपति आ जाएगा, गणपति के बाद दशहरा आएगा, दशहरा के बाद दिवाली आएगी। कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके अंदर हम अभी भी काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स बोल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय मार्केट को प्रीएम्प्ट मत करिए, बिकॉज जिन्होंने भी मार्केट को प्रीएम्प्ट करा था शायद इस मार्केट की रैली को अच्छे दिग्गज भी नहीं पकड़ पाए। और मैं अनुभव और मैं लोगों से बातचीत करके बता रहा हूँ दैट दिस 15-16% रैली, 18% है ना? यस, ऑफ कोर्स 18% रैली मजाक थोड़ी है जी। 18% रैली ने सबको सरप्राइज करा। लेकिन निकुंज, एक और चीज़ है ब्लॉक डील्स, जो कि हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में। और ऑफ कोर्स ब्लॉक डील्स हो रही हैं क्योंकि वैल्यूएशंस कुछ हद तक फेवरेबल टर्न आउट होते हुए दिखे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं तो कोई खरीदेगा भी। इस सिचुएशन को कैसे देखें? देखिए, मार्केट में क्या होता है, हर लेवल पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो आप जब कोई भी व्हेन द सेलर इज सेलिंग, उसको लगता है इसके ऊपर प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, और जब बायर होता है उसको लगता है कि भाई इस प्राइस, ये प्राइस से ऊपर जाएगा। तो ब्लॉक डील्स में दो नज़र ये देखनी चाहिए कि किस प्रकार की ब्लॉक डील्स आ रही हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग फंड ए इज सेलिंग टू फंड बी, तो मेरे हिसाब से वो आदान प्रदान है। मगर क्या ब्लॉक डील्स के अंदर प्रमोटर्स बेच रहे हैं? क्या ब्लॉक डील्स के अंदर बैंक्स के QIPs आ रहे हैं? क्या ब्लॉक डील्स के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जो कि लिक्विडिटी को सक आउट करेगा? और कौन सी क्वालिटी की कंपनीज हैं जिनको लेकर के चिंतित होना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता है वहां पर भी आप पहुंचे हैं। ब्लैकस्टोन ने, मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, सोना कोई कॉमस्टार में कल स्टेक बेची, मगर ब्लैकस्टोन ने एक समय में निवेश भी तो करा था। तो वह दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। कंसर्न्स होती हैं जब बड़े IPOs आते हैं, जैसा हमने
20 के एंड 21 के एंड में 2022 के शुरुआत में देखा था, हर रोज 3, हर हफ्ते के 15 वह जो आईपीओ होते हैं वो फ्रेश कैपिटल सक करते हैं, या फिर बड़े क्यूआईपी आ रहे हैं, या फिर ऐसे बड़े इश्यूज आ रहे हैं जैसे एलआईसी का बड़ा इशू आया था, तो वो जो होते हैं वो पैसा सक आउट करते हैं। पर जो ब्लॉक डील्स होती हैं, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को लिया, वो मेरे हिसाब से आदान प्रदान है, उसको इतना भी मैं नहीं कुछ बोलूंगा। राइट निकुंज, कोई और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो आप स्टडी कर रहे हो, एक टीवीएस मोटर पर जेफरीज की रिपोर्ट है, वो क्लियरली कह रहे हैं कि एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गैप पीयर्स के कंपैरिजन में नैरो डाउन हो रहा है, या फिर कोई और इंटरेस्टिंग स्टॉक जोमेटो देखिए अपने इशू प्राइस के बहुत पास 10-12% सिर्फ रह गया है। सो ऐसे कोई इंटरेस्टिंग थीम या इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर हो? टीवीएस प्रियंका, बिकॉज ये जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मैं सुबह पढ़ रहा था। जेफरीज और टीवीएस बाद में प्रोड्यूसर साहब जेफरीज दिखाइए, ये सॉरी टीवीएस का स्टॉक दिखाइए। एक साल में 90% टीवीएस मोटर बढ़ चुका है, और कमाल की बात है मैंने इस बात को नज़रअंदाज करा था, क्यों बढ़ा है और क्या है बढ़ सकता है। तो जो जेफरीज का जो मानना है, जेफरीज का मानना है कि भाई टीवीएस मोटर्स के जो मार्जिन थे वो सिंगल डिजिट में थे, टीवीएस मोटर्स के अंदर मार्जिन डबल डिजिट हो सकते हैं, टीवीएस मोटर के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हीरो मोटर कॉप के मार्जिन अगर आप देखें तो 15 से 16% के आसपास होते थे, बजाज की 20% के आसपास होते थे। मगर जिस प्रकार से इनका टू व्हीलर बाइक सेगमेंट चल रहा है, एक्सक्यूज में ईवी में जाना चाह रहे हैं, हो सकता है इनके मार्जिन डबल डिजिट हो जाए। तो रेट ऑफ चेंज, मार्केट हमेशा मानसी एक चीज पे दिन पे याद रखिएगा फोकस करता है। मैंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस देखा, रेट ऑफ चेंज कुछ मैटर नहीं करता। जहाँ रेट ऑफ चेंज अच्छा होता है तेजी होती है, जहाँ रेट ऑफ चेंज खराब होता है मार्केट नहीं चाहता। इसके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता है। क्या टीवीएस मोटर का रेट ऑफ चेंज अच्छा होगा? जेफरीज का मानना होगा। क्या रेट ऑफ चेंज बजाज और हीरो होंडा का बहुत अच्छा हो सकता है? जी नहीं, बजाज अभी थोड़ा कंफ्यूज है कि उसको ईवी में क्या करना है और एक्सपोर्ट्स में क्या करना है। हीरो मोटर को आपने ईथर लिया है, मगर अभी समय लगेगा उनको टू व्हीलर में ईवी में आने में। टीवीएस का स्टेबल रेडी है, और जहाँ तक मेरी समझ है टीवीएस ने अपने ईवी की जो मूल्यांकन है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने करा था, वो करा भी नहीं है। तो मार्केट शेयर गेन हो रहा है, मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, एक लॉस्ट डेकेड के बाद ये अपनी कमर कस रहे हैं। तो जेफरीज का मानना है कि स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है, और आई थिंक आई वुड इंडोर्स दैट बिकॉज काफ़ी लॉजिकल रिपोर्ट है और काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। राइट, ठीक है। तो टीवीएस मोटर पर यहाँ नजर रखनी होगी। शुक्रिया निकुंज सारे इंसाइट्स के लिए। तो यानी आज टीवीएस मोटर जेफरीज की इस रिपोर्ट को आप नजर जरूर रखें। 1450 का टारगेट और निकुंज की नजर भी है इस स्टॉक पर। चलिए बढ़ेंगे।